Okay, students, let's discuss the topic प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ये एक और टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आज हम प्रेगनेंसी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये आपके पास टॉपिक आता है ह्यूमन के हवाले से, यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। इंसान के अंदर जब भी फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेसेस होते हैं, जो चेंजेस होती हैं, जो पूरे पैटर्न होते हैं चेंजेस के, जिससे एक पूरा एडल्ट इंसान बनता है, वो पूरे चेंजेस जो है वो आपके पास आते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। तो अब यहाँ पर प्रेगनेंसी क्या है और उसको किस तरह से इस्टेब्लिश होती है, उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। और साथ में इंसान के अंदर एक इंसान डेवलप होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, किस तरह से वो पूरा एक ह्यूमन जो है वो डेवलप होता है। फीटल डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Pregnancy is when a fertilized egg develop into the fetus within the mother uterus। मदर के यूटेरस के अंदर जब एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि जब सबसे पहले आपके पास क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट जो है उसके अंदर से क्लीवेज होती है। उसके बाद मोरुला और ब्लास्टोला, जो कि आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जाके वो क्या करता है, जाके यूटेरस के अंदर वो इम्प्लांट हो जाता है। वहाँ पर जाकर यूटेरस की एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जाकर वो अटैच हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पर वो डेवलपमेंट शुरू करता है। तो जब ये अटैचमेंट हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है, उसके बाद वाला जो भी पीरियड होता है उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी तब इस्टेब्लिश होती है जब इम्प्लांटेशन हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट की। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फीटस के अंदर डेवलप होता है, और उसके बाद मदर की यूटेरस के अंदर वो डेवलप करता है। ये पूरा पीरियड प्रेगनेंसी कहलाता है। ये जो कंडीशन है ये प्रेगनेंसी कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी बिगिनस विद द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से ही ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये लाइन यहाँ पर इसके अंदर से थोड़ी मिस्टेक है। एक्चुअली प्रेगनेंसी जो है वो तब इस्टेब्लिश होती है, प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं कि तब इस्टेब्लिश होती है जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, तब जाके हमारे पास प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होती है। अदरवाइज़ अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो फिर वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। When the sperm cell penetrates and combines with egg cell forming the zygote, जब zygote बनता है and zygote begins to divide, zygote जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है, undergo several development changes, बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, स्टेजेस आते हैं। जैसे हमने पढ़ा मोरुला बनता है, उससे मोरुला से जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के गैस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट होता है और वो इम्प्लांट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, उसके बाद वो आगे चल के गैस्ट्रुला और बाकी स्ट्रक्चर्स उससे बनते हैं। तो इवेंचुअली वो 2 मंथ के अंदर वो जो आपके पास जाइगोट है वो फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो फीटस जो है वो आगे डेवलप करता है। तो ये पूरा पीरियड प्रेगनेंसी कहलाता है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, फीटस जो है वो आगे डेवलप करता है, और उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट एक इंसान बनता है, जो कि आपके पास बेबी बर्थ होती है। तो आप देखते हैं वो फेटस से डेवलप हो रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल के तौर पे कुछ चीज़ें आपके पास दी हुई हैं प्रॉपर नरिशमेंट के हिसाब से, कि किस तरह से मदर को नरिशमेंट चाहिए होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर की बाद में बात करेंगे कि कौन ट्राइमेस्टर क्या होते हैं, वो किस तरह से आपके पास ये प्रेगनेंसी का जो टाइम है इसको डिवाइड किया जाता है 3 ट्राइमेस्टर के अंदर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हर ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ जो है वो आते हैं। तो लास्ट वाला जो ट्राइमेस्टर है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, और उसके अंदर प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए होती है मदर को। अब ऐसा क्यों है, इसमें कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ मदर ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ असेंशियल फॉर वेरियस रीज़न। इसके लिए बहुत रीज़न है कि नरिशमेंट क्यों चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है मदर के लिए। फर्स्टली इट इज़ क्रिशियल फॉर द पीरियड फॉर द फेटल इट अंडरगो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस लास्ट पीरियड में फेटस जो है वो ज़्यादातर ग्रोथ करता है। इसमें डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है, यानी कि वेट गेन हो रहा होता है फेटस के अंदर, और फेटस जो है वो साइज़ के अंदर बढ़ रहा होता है। तो उसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स
जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फेट और बाकी के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मदर को लेना, ताकि वो मदर के अंदर वो फेटस को वो न्यूट्रिएंट्स हासिल हो सकें। इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज ए लो बर्थ वेट। अगर ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये इनसफिशिएंट हों, अगर सही से नहीं मिल पाए, तो फिर लो बर्थ वेट हो सकता है, यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बर्थ के अंदर बेबी का वेट जो है वो कम होगा, डेवलपमेंटल डिलेज हो सकती हैं, मतलब कि कोई पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट जो है बेबी का वो सही से डेवलप नहीं होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉरोनिक डिजीज़, और कॉरोनिक डिजीज़ हो सकती हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं ज़िंदगी के अंदर। लेटर मदर्स बॉडी एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंस चेंजेस ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो मदर की बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और उन चेंजेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मदर की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो। जैसे कि ग्रोइंग फेटस जो है, फेटस ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए मदर को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यूटेरस एक्सपेंड करता है, ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो प्रिपेयर करते हैं लैक्टेशन के लिए, यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, और मदर जो है इसके अंदर फटीग भी आ सकता है, यानी कि उसको थकावट हो सकती है अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हुए तो, क्योंकि ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी तो फटीग होगा, यानी कि थकावट होगी, लैक ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज टू सपोर्ट द बॉडीली चेंजेस, जो बॉडी की चेंजेस हो रही हैं उसके लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। Lastly, maintaining proper nutrition during the third trimester can help reduce the risk of delivery and complication। तो अगर ये सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हैं तो इसके अंदर डिलीवरी के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि अगर बेबी सही से डेवलप नहीं है और उसके लिए न्यूट्रिशन कम है तो उसकी वजह से डेवलपमेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी। वेल नरिश वुमेन जो होगी उसके लिए लेस एक्सपीरियंस द प्रोलॉन्ग लेबर, उसके लिए ज़्यादा जो है वो पेन ज़्यादा नहीं होगा, लेबर पेन जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, और सिजेरियन डिलीवरी भी रिक्वायर नहीं होगी अगर वेल नरिश्ड वुमेन है। अगर नरिशमेंट कम है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कम है, वुमेन के अंदर एनर्जी कम है, तो उसके लिए जो लेबर होगा वो मुश्किल हो जाएगा, और प्रेगनेंसी जो आपके पास बर्थ बेबी की होना है वो मुश्किल हो जाएगी, जिसके लिए सिजेरियन डिलीवरी की रिक्वायरमेंट होने लगेगी। तो इसीलिए मदर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए नरिशमेंट जो है वो होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। अब यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर बॉडीज अंडरगो न्यूमरस फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मदर की बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के वक्त बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं ग्रोइंग फीटस के लिए, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस आती हैं, हार्मोन्स जो है उनकी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इनकी लेवल बढ़ जाती है, लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो भी जो है वो बढ़ जाता है यूटेरस की तरफ, क्योंकि बेबी को ज़्यादा ब्लड चाहिए तो ब्लड फ्लो यूटेरस की तरफ बढ़ेगा। चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द प्लेसेंटा, प्लस प्लेसेंटा की ग्रोथ होगी और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी चेंजेस आएंगे, और विच कनेक्ट द फीटस टू द मदर बॉडी, और प्लेसेंटा जो है वो फेटस को कन्वर्ट कर सकती है, फेटस को कनेक्ट करती है मदर की बॉडी से, मदर के ब्लड से, तो मदर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे कनेक्ट करने के लिए ये प्लेसेंटा होती है, ताकि जो फेटस है, फीटस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इससे मिल सकें, इस ब्लड से। तो मदर की ब्लड से फीटस न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है प्लेसेंटा की हेल्प से। ह्यूमन डेवलपमेंट इन ट्राइमेस्टर। तो अब जो ट्राइमेस्टर हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो जेस्टेशन का पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, उनको ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है, और टोटल 3 जो है वो ट्राइमेस्टर हमारे पास हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये टोटल 9 मंथ के अंदर ये ट्राइमेस्टर आते हैं, और इनके अंदर डिफरेंट डेवलपमेंटल इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके पास हर एक ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ्स आ रहे हैं, यानी कि 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर है। अब हर मंथ के अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं एम्ब्रियो के अंदर, कौन से मेन इवेंट्स हो रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर, इनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है।
तो जब फर्टिलाइजेशन होती है उसमें से सबसे पहले मंथ में देखें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब देखें फर्टिलाइजेशन जब होगी तो क्या होगा, एग के अंदर स्पर्म जो है वो इंटर करेगा और उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और उसके बाद वो जाएगा उसमें से बहुत सारी चेंजेस होंगी, वो ओविडक्ट से गुजरता हुआ उसके अंदर चेंजेस आएंगी और वो आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। तो ब्लास्टोसिस्ट जाके आगे क्या होगा, उसको वो इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, यूटेरस के अंदर। तो यहाँ वहाँ पर वो मूव करता जाएगा और उसके अंदर चेंजेस आती जाएंगी, फिर वो जाकर वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, यूटेरस के अंदर जाकर इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मंथ के अंदर ये इम्प्लांटेशन भी हो जाती है एंड बिगिनिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है, यानी कि गैस्ट्रूला बनने तक ये फर्स्ट मंथ होता है। सेकेंड मंथ जो है उसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और नर्वस सिस्टम भी बनता है। यहाँ पर हार्ट और ब्रेन, जो लिम्स हैं यानी कि हाथ पाँव, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें इस सेकेंड मंथ के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं एंड एम्ब्रियो बिकम्स अ फेटस बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। तो दूसरा मंथ जब आ जाता है, यानी कि सेकेंड मंथ जब ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम एम्ब्रियो को अब फीटस कहने लगते हैं, क्योंकि वो अब थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो चुका है, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी आ गए हैं, एक इंसान की तरह वो अब थोड़ा सा इंसान की तरह वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अब एम्ब्रियो को हम सेकेंड मंथ के बाद उसको फीटस कहेंगे। अब फीटस आगे चल के थर्ड मंथ के अंदर ये और रैपिड ग्रोथ होगी, इसकी डेवलपमेंट होगी, इसके अंदर ये साइज़ में भी बढ़ेगा। और फीटस जो है इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, पहले अब लिम्स बन गए यानी कि हाथ पाँव बन गए, अब उसके अंदर फिंगर्स बनेंगी और फिंगर्स के साथ टोज और आईलिड्स, यानी कि आँख के ऊपर ये जो लिड्स होते हैं, आँख आईलिड्स, ये बन जाएंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पर बनेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है कि यहाँ पर हमें पता चल जाएगा थर्ड मंथ के बाद हम सेक्स डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि चाहे वो फीमेल है या फिर मेल है, जो फीटस डेवलप हो रहा है ये मेल है या फीमेल है, ये हमें थर्ड मंथ के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप हो चुके होंगे। फीटस कैन मूव इट्स लिम्स, अब फीटस अपने लिम्स को मूव कर सकता है एंड फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकता है थर्ड मंथ के अंदर। उसके बाद फोर्थ मंथ के अंदर, यानी कि अब यहाँ से फोर्थ मंथ से ये सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा और अब इस फोर्थ मंथ के अंदर क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी और फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स, इसके अंदर हेयर बनेंगे, नेल्स बनेंगे और बाल, ये नाखून और बाल जो है ये यहाँ पर बन जाएंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग यूरिनरी सिस्टम, और यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम जो है ये फोर्थ मंथ के अंदर बन रहा है। फीटस कैन हेयर साउंड्स, अब फीटस यहाँ से साउंड सुन सकता है आउटसाइड से, यानी कि वो फीटस अंदर रहकर बाहर की आवाज़ें वहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा, वहाँ पर आवाज़ सुन सकेगा इस फोर्थ मंथ के अंदर। उसके बाद फिफ्थ मंथ के अंदर डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट बर्ड्स, यहाँ पर टेस्ट बर्ड की डेवलपमेंट होगी। अब वो कोई चीज़ डाइजेस्ट करेगा यानी कि स्वेलो करेगा तो उसका टेस्ट भी उसको पता चलेगा। अब वहाँ पर जो क्योंकि वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है, तो उस फ्लूइड को वो स्वेलो करता है और उसको डाइजेस्ट भी करता है, क्योंकि अब वहाँ पर वो उस फ्लूइड के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर अब उसको वो एक्सपीरियंस करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। एंड द फीटस हैज़ डिस्टिंक्ट स्लीपिंग एंड वेकिंग अप टाइम, अब उसके लिए यहाँ पर स्लीपिंग टाइम भी अलग होगा और वेकिंग अप टाइम भी अलग होगा, यानी कि वो उठेगा और सोएगा, उसका ये पैटर्न भी डेवलप हो जाएगा एंड कैन रिस्पॉन्ड टू लाइट, और लाइट को भी ये रिस्पॉन्स कर सकेगा, यानी कि उसके अंदर टच का सेंस डेवलप हो जाएगा और लाइट यानी कि आईज़ के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो लाइट को भी रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं। सिक्स्थ मंथ के अंदर क्या होगा, रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होगी, उसका ब्रेन जो है और ज़्यादा डेवलप होगा और ग्रोथ होगी हेयर एंड नेल्स की। तो अब ये पहले हो चुका है लेकिन अब यहाँ पर इसकी ग्रोथ होगी, पहले तो ये डेवलप हुए, अब इसकी ग्रोथ होगी। फिटस हैज़ गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इफ़ बोर्न प्रीमेच्योरली, सिक्स्थ मंथ के बाद यानी कि 2 ट्राइमेस्टर के बाद अगर बच्चा कोई इमेच्योर पैदा होता है, प्री मेच्योर पैदा होता है, यानी कि वो 9 मंथ कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले अगर पैदा हो जाता है
2 ट्राइमेस्टर के बाद अगर पैदा हो जाता है तो उसके पास कोई चांस है कि वो सर्वाइव कर सकता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर उसको थोड़ी सी कंडीशंस प्रोवाइड करके हम उन्हें सर्वाइव करवा सकते हैं अगर वो 2 ट्राइमेस्टर के बाद पैदा हो रहा है। लेकिन अगर 2 ट्राइमेस्टर से पहले पैदा हो रहा है तो फिर उसको ज़्यादा चांस नहीं है सर्वाइव करने का, क्योंकि प्री मैच्योर है और वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को बेयर नहीं कर पाएगा। 7th मंथ जो है ये अब 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर आता है। 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ हैं, हर ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ आ रहे हैं। अब ये इसके अंदर 7th मंथ के अंदर क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी, ऑर्गन बनेंगे और साथ में फेट स्टोर होगा स्किन के अंदर। तो अब स्किन जो है उसके अंदर फेट स्टोर होगा और साथ में फीटस जो है वो अपनी आइज़ को ओपन और क्लोज भी कर सकेगा और साथ में ये रिस्पॉन्ड करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। तो इस तरह से इसके क्योंकि रिसेप्टर डेवलप हो चुके हैं तो अब वो रिस्पॉन्स कर पाएगा स्टिमुलस को और इस तरह से अब बेबी जो है प्रिपेयर हो रहा है बाहर आने के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। नंबर 8 मंथ के अंदर क्या होगा, इंक्रीज वेट गेन। अब लास्ट के महीने जो हैं, लास्ट के जो मंथ हैं इनके अंदर ज़्यादातर ग्रोथ होती है, साइज़ के अंदर बढ़ती है और वेट गेन यहाँ पर होगा और कंटिन्यू डेवलपमेंट होगी और साथ में यहाँ पर नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होंगे। यहाँ पर फीटस के अंदर एक सेंस डेवलप हो जाता है कि वो अपनी मदर की वॉइस को अब पहचान पाएगा, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा अपनी मदर की वॉइस को और ही कैन टर्न हेड डाउन एंड प्रिपेयर फॉर बर्थ। तो वो अब वो टर्न करेगा, अपने हेड को भी टर्न कर पाएगा, इतनी उसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस हो चुकी होगी। 9th मंथ के अंदर फाइनल स्टेजेस के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर जो लेनुंगो हेयर मौजूद हैं, यानी कि एक तरह के बाल होते हैं, एक तरह के हेयर होते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं, फीटस की बॉडी पर ये मौजूद होते हैं। अब वो हेयर जो है वो शेड हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे और एक लेयर जो है वो फर्म होगी जिसे हम कहते हैं वर्निक्स कैसिसोआ। तो ये वर्निक्स कैसिसोआ जो है ये एक लेयर होती है जो फीटस की स्किन पर आ जाती है और फीटस के पास स्किन के ऊपर एक लेयर मौजूद हो जाती है जो कि उसको कवर करती है और बाद में ये फीटस जब इन्वायरमेंट में आता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इस तरह से बाद में ये स्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर बर्थ। तो अब ये फीटस 9 मंथ के बाद बर्थ के लिए रेडी है और फुली डेवलप्ड है। तो इस तरह से ये सारी चेंजेस हैं जो कि आती हैं एक फीटस को डेवलप करने में। यहाँ पर आपको ये मंथ को जो है वीक्स के अंदर भी दिखाया गया है कि कितने मंथ के लिए कितने वीक्स जो है वो आते हैं। तो ये आपको कभी कभी वीक देकर भी पूछा जा सकता है या मंथ देकर भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपने थोड़ा सा देखना है। और उसके बाद ये आपको कुछ डायग्राम दिख रही हैं जो कि चेंजेस को शो कर रही हैं कि किस तरह से चेंजेस आ रही हैं। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।